वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया दिन। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा और आपने बेसिक्स तो कम से कम सीख ही लिया होगा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है। चलिए आपको एक बार रिवाइज भी करवा देते हैं हम। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेसिकली, नहीं पढ़ाने से पहले ये समझ लो मैंने बताया क्या था। मैंने ये बताया था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सिक्योरिटीज ऑन कैपिटल मार्केट आपका सब्जेक्ट है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए 70 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला है कि पहले बेसिक सीखना जरूरी है, तो हम लोग पार्ट बी को पहले स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, अब आप याद करो। मैंने आपको ये बताया था बेसिकली कि भाई हमारी इकोनॉमी में अगर मैं दो बड़े सेक्टर उठाऊं तो हाउस होल्डर फर्म है। अब हाउस होल्ड के पैसे को फर्म तक पहुंचाना है तो इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल मार्केट किया जाता है। अब इसमें यह माना जाता है कि यदि मैं पैसे का लेन देन करूं या डिपॉजिट करूं तो मनी मार्केट है, और यदि मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं तो वो कैपिटल मार्केट है। फिर मैंने आपको क्या किया था, डिफरेंस बिटवीन बताया था मनी मार्केट का और किसका, कैपिटल मार्केट का। अब आज की क्लास में हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, और अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। आज हमारी क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो कैपिटल मार्केट पे होगा। आज की क्लास में हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में एंड उसके बेसिक्स से सीखेंगे। चलिए सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि इसको जरा स्प्लिट कर दिया जाए। कैपिटल वर्ड को अलग करते हैं, मार्केट वर्ड को अलग करते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है, तो आप ही का पैसा है, मनी है। जब ये इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस में तो वो कैपिटल बन जाता है। इन्वेस्ट होने का मतलब क्या, तो इन्वेस्ट होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि अब मनी नॉन रिफंडेबल हो गया है। मनी नॉन रिफंडेबल हो गया है। नॉन रिफंडेबल का मतलब बेसिकली ये होता है कि अब आपने जो पैसा लगा लिया वो वापस तो नहीं होगा, बस ये होगा कि अब या तो आपको प्रॉफिट होगा, अब या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। ऐसा तभी होता है जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। तो जब आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो सीधी सी बात है, आप एक तरह का रिस्क ले रहे हो। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो दो पार्टीज को मिलाता है। एक साइड में अगर बोलूं जनरली सेलर्स होते हैं और दूसरे साइड में बायर्स होते हैं। दोनों एक्सचेंज मैकेनिज्म पे जाते हैं जहां पे बायर देता है पैसा, मनी, और सेलर उसके बदले क्या देता है, गुड्स देता है। और इस बीच आप ये भी जानते हो कि सेलर और बायर के बीच में क्या होते हैं, मिडिल मैन्स होते हैं। और इन मिडिल मैन्स को हम इंटरमीडियरी भी कहते हैं, इंटरमीडियरी भी कहते हैं। तो कोई भी मार्केट आप देख लो तो ऐसे ही चलता है ना भाई, सेलर होता है, बायर होता है, इनके बीच एक्सचेंज होता है, बीच में क्या होते हैं, मिडिल मैन्स भी होते हैं, है ना। तो अब कैपिटल मार्केट क्या है, एक मार्केट ही है, एक प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर भी क्या होते हैं, अगर मैं बोलता हूं कैपिटल मार्केट है तो यहाँ पे एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब यहाँ पर भी अगर आपको मार्केट को चलाना है तो एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो सेल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर भी पार्टिसिपेंट होने चाहिए। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट जैसे नॉर्मल मार्केट में सेलर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनकी जगह आप कंपनीज को ले सकते हो। अच्छा, कंपनीज में भी स्पेसिफिकली बात करते हैं, लिस्टेड कंपनीज, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मिडिल मैन कौन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लोग सेलर है, ठीक। यहाँ पे जो मिडिल मैन होते हैं उनको हम लोग कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी बोलते हैं, ये मिडिल मैन है, ठीक है। और एकदम इजी भाषा में बोलूं तो स्टॉक ब्रोकर्स, सबसे आसान लैंग्वेज। और यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, वो हमारे जैसे आम लोग हैं, हम लोग को इन्वेस्टर बोला जाता है, इन्वेस्टर बोला जाता है। हम लोग हैं जनरल पब्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली बात कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं ना हम, तो मार्केट में एक प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल होते हैं ना बेटा, उन प्रोडक्ट को हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं।
उन प्रोडक्ट को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं, जो प्रोडक्ट सेल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसके होते हैं? तो ये प्रोडक्ट होते हैं लिस्टेड कंपनीज के। अब आप मुझसे पूछोगे लिस्टेड कंपनी क्या है, तो मैं बोलूंगा ये एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कैपिटल मार्केट के प्लेटफॉर्म में हो गया है, और उस प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो जब एक पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है तो वो लिस्टेड कंपनी बनती है। अब क्या होता है, जब कोई कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो इसके शेयर्स जो होते हैं या जो सिक्योरिटीज होती है उनको कुछ मिडिल मैन होते हैं जिनको ब्रोकर बोला जाता है। ये सेल आउट कराते हैं इन्वेस्टर्स को, मतलब पब्लिक को। फिर जब पब्लिक इन सिक्योरिटीज को परचेज करती है तो पैसा देती है, तो ब्रोकर अपना कुछ कमीशन काटता है और बाकी पैसा जो है कंपनी के फंड में, मतलब लिस्टेड कंपनी के फंड में चला जाता है। तो देखिए फंडा किस तरह से चल रहा है, इधर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कौन? हाउस होल्ड या पब्लिक? हम लोग। हम अपना पैसा एक इंटरमीडियरी को दे रहे हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं स्टॉक ब्रोकर को, ये मार्केट का मिडिल मैन है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। हम अपना पैसा इसे दे रहे हैं, ये अपना कुछ कमीशन काट के ये पैसा जो होता है लिस्टेड कंपनीज तक पहुंचाता है। अब आप समझ ही गए होंगे लिस्टेड कंपनी क्या है। जब ये पैसा लिस्टेड कंपनीज तक पहुंचता है तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से ब्रोकर के थ्रू इस इन्वेस्टर तक सिक्योरिटीज पहुंचाते हैं। बेटा सिक्योरिटीज वो प्रोडक्ट है जो इस मार्केट में सेल हो रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है जो इस मार्केट में सेल हो रहा है। तो अब आपको जैसे एक छोटी सी बात समझ आ गई होगी कि कैपिटल मार्केट एक बाजार है, दूसरे बाजार की तरह यहाँ भी खरीदी बिक्री होती है। बस होता क्या है, यहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होते हैं उसे सिक्योरिटीज बोला जाता है। जिसके ये प्रोडक्ट है वो एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। ठीक है, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट सेल कर रही है वो स्टॉक ब्रोकर है, इनको इंटरमीडियरी बोलते हैं। और जो खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर का पैसा जाता है स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, ठीक, कहाँ? लिस्टेड कंपनियों तक। और लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज जो जाती हैं वो इन्वेस्टर तक जाती हैं। ये स्टॉक ब्रोकर जो है इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है बाजार में, और स्टॉक ब्रोकिंग का काम वही कर सकता है जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में है। आप जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तभी आप वहां पे एज अ ब्रोकर वर्क कर सकते हैं। ठीक, यहां पर आपका कमीशन बनता है और आपकी कमाई होती है। अब जैसे आपको ये छोटी सी बात समझ आई होगी, तो अब यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग डिकोड करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि उतना बस पढ़ दिए तो हो गया। जैसे हम सबसे पहले टर्म पे आएंगे इन्वेस्टर पे, कि भाई इन्वेस्टर होता कौन है। तो इन्वेस्टर का मतलब होता है पर्सन हु इन्वेस्ट, पर्सन हु इन्वेस्ट, जो पैसा लगाए वो इन्वेस्टर है ना। ठीक है, जो पैसा लगाए हम क्या बोलते हैं यार, वो इन्वेस्टर है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, तो अब मैं आपको यही समझाने वाला हूं, और आप ये बेसिक में सीख लीजिए कि इन्वेस्टर कैसे कैसे होते हैं। ठीक, अच्छा आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हो? तो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको बेनिफिट्स हो, फायदे हों। फायदे कैसे होंगे, क्या होंगे, इस पे आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो भाई ये कैसे कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन कौन लोग पैसा लगाते हैं? तो इसमें जो सबसे पहला मैं आपके लिए दिख रहा हूँ वो है रिटेल इन्वेस्टर। अब आप मुझसे पूछो कि सर रिटेल इन्वेस्टर क्या है, तो मैं बोलूंगा एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, हु इन्वेस्ट अप टू ₹2 लाख, जो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज मार्केट में या किसी कंपनी के ऊपर, उसे हम टर्म देते हैं रिटेल इन्वेस्टर, ब्रैकेट में RI। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा समझिए, रिटेल इन्वेस्टर हो गया, जैसे हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हम लाख रुपए 50,000 रुपए लगाते हैं, तो हम लोग छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हु इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक दूसरी कंपनी है, वो पैसा लगाना चाहती है कैपिटल मार्केट में। मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC, वो पैसा लगाना चाहता है। अच्छा, बैंक पैसा लगाना चाहती है, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो जो 2 लाख रुपए तक लगाए वो रिटेल इन्वेस्टर, हमारे जैसे लोग। जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाती हैं। तीसरा जो आता है उसे हम बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है एन इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख। जो 2 लाख के ऊपर लगाता है उसे हम बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक भाई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख तक लगा रहा है। तो जो ना रिटेल इन्वेस्टर है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो क्या हुआ? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुआ। अच्छा, इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा और इसमें आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। भाई पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना तो भारत का आदमी भी कर सकता है, तो भारत के बाहर का भी कर सकता है। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, जो हमारे देश के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया, आइए। ठीक, उसके बाद आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ब्रैकेट में FII। अब ये क्या है? तो ये है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्री हु इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। कहाँ का कैपिटल मार्केट? भारत का कैपिटल मार्केट। अच्छा, बार बार जब मैं कैपिटल मार्केट बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, मैं बात स्टॉक एक्सचेंजेस की कर रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, थोड़ी देर पर मैं उसमें आ ही रहा हूँ। तो देखो इन्वेस्टर कैसे कैसे, इन्वेस्टर कौन है? जो पैसा लगा रहा है फायदा पाने के लिए, है ना। तो रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख तक लगा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा लगाती है उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। ऐसा पर्सन जो 2 लाख के ऊपर लगाएगा उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे। देश के बाहर का इन्वेस्टर है तो फॉरेन इन्वेस्टर है, और देश के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। इसके अलावा होते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर उनको बोलते हैं हुज मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हुज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़। जो कम से कम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा वो एंकर इन्वेस्टर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन है एंकर इन्वेस्टर के अलावा? तो इसके अलावा QIB है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बेटा कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और एक होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जिनको हम QIB भी बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या आप बोलो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास है, और सेबी ने इनको ऑथराइज किया है कि ये कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जितने हमारे देश के बैंक्स हैं, जो हमारे देश का प्रोविडेंट फंड है, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का पेंशन फंड है,
ये सब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में आते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है, ठीक है। और ये कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलाउड है। तो देखिए मार्केट को मैंने सिखाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बता दिया, इन्वेस्टर के बारे में। आई होप आपको इन्वेस्टर के बारे में समझ आ गया होगा कौन कौन से इन्वेस्टर है। अब दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट। हर मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं ना, तो जैसे सब्जी मार्केट में तो सब्जियां टेंजिबल है, आप छू कर देख सकते हैं। आप बोलोगे बुलियन मार्केट या ज्वेलरी मार्केट, जेवर छू के देख सकते हैं। पर अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इंटेंजिबल नेचर का है, मतलब छू और देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स को हम लोग कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, दूसरे शब्दों में सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज मतलब होता है बेसिकली एक अश्योरेंस कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फायदा आएगा, आज नहीं तो देर सवेर आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए सिक्योरिटीज वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आप याद रखना, जो कैपिटल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, क्योंकि वो इंटेंजिबल नेचर का होता है, इसलिए उसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो पेपर का टुकड़ा जो आपको किसी तरह के राइट्स देता है या अधिकार देता है, या आपकी किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करता है। अभी थोड़ी देर में इसका मतलब और अच्छे समझ आ जाएगा। उस पेपर के टुकड़े को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो जहाँ पे जो प्रोडक्ट बिकता है वो एक पेपर का टुकड़ा है, जिसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज बोलते हैं। इसके अपने अलग अलग नाम और अलग अलग फायदे हैं, जैसे ये शेयर्स कहलाता है, ठीक है। शेयर्स क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, या आप बोल सकते हो स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एक छोटा सा भाग जो है वो शेयर कहलाता है, एक फ्रैक्शन है। तो जैसे सिस्टम क्या चलता है, एक शेयर जैसे 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है। अब क्या होगा, अंकित नाम का एक पर्सन है, अब उसको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना था, तो उसने एक शेयर खरीद लिया। तो जब उसने एक शेयर खरीदा तो एक शेयर 100 रुपए का था, तो मतलब इसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, अब देखेंगे तो इसने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का, और इसके बदले इसे रिसीव क्या हुआ, तो इसे एक पीस ऑफ पेपर रिसीव होगा जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहा जाएगा, जिसपे कंपनी की तरफ से सील लगी होगी और ये लिखा होगा कि अंकित ने 100 रुपए हमारी कंपनी को दिए हैं। और 100 रुपए लगा के इसका क्या फायदा हो रहा है, तो ये कंपनी का ओनर बन गया, एक फ्रैक्शनल ओनर बन गया, इसका भी 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। मतलब अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एक हिस्सा इसे मिलेगा जिसे डिविडेंड बोलते हैं, और जब नुकसान होगा तो लॉस भी साथ साथ सहेगा ही सहेगा, ठीक है। मतलब कुछ पैसा नहीं मिलेगा, फंस गया है। तो सिक्योरिटीज वो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में बिक रहा है, इन्हें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ये शेयर्स हो सकते हैं, अगर ये शेयर नहीं होते हैं तो ये डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर नहीं होते तो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड नहीं होते तो नोट्स होते हैं। ये बहुत अलग अलग फॉर्म के हैं, आपको जिसमें पैसा लगाना है आप देख लो, आप लगा लो। अगर ये नोट भी नहीं है तो ये डेरिवेटिव होते हैं। बहुत जगहों पर भाई पैसा लगा सकते हो, जैसे डिवेंचर क्या है, तो डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, नोट हो गया, सबके बारे में एक ही बात बोल रहा हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ डेप्थ कैपिटल। ये सब डेप्थ कैपिटल के पार्ट है, ठीक है। मतलब उधारी देना हो ना कंपनी को, तो जनरल पब्लिक से भी उधारी दे सकती है, उसके लिए वो कैपिटल मार्केट के थ्रू डिवेंचर, बॉन्ड या नोट बेच सकती है। बस फायदा ये है भाई यहाँ पे कि डिवेंचर जो है ये सिक्योर्ड है, डिवेंचर एक सिक्योर्ड डेप्थ है, बॉन्ड अनसिक्योर्ड है, नोट्स अनसिक्योर्ड है, ठीक है। सिक्योर्ड होने का मतलब है गिरवी रखते हैं इसके लिए कुछ कंपनी वाले, और अनसिक्योर्ड का मतलब है कुछ भी गिरवी नहीं रखे। तो अब आपकी चॉइस, आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हो। आप डिवेंचर खरीदो, बॉन्ड खरीदो, नोट खरीदो, पैसा तो कंपनी के पास ही जाएगा। जैसे अंकित ने डिवेंचर खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है, नोट खरीदा, तो ये जो पैसा है ये पहुंचेगा कंपनी के पास, और कंपनी क्या करेगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट इसे पे करेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसे वापस करेगी। तो अल्टीमेटली फायदा तो अंकित का हो रहा है ना, जितना पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप सीखिए, आप पैसा लगाने वाले हो, आप इन्वेस्टर हो, आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। आप क्या खरीद रहे हो, आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो।
सिक्योरिटी क्योंकि इंटेंजिबल नेचर की होती है, इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंट या पीस ऑफ पेपर बोला जाता है। आप शेयर खरीदोगे, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। आप डिबेंचर या बॉन्ड खरीदोगे, इसका सर्टिफिकेट आपको बना के दे दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट बस रखे रहो, इस बात का प्रूफ है भाई कि आपने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, तीसरी चीज होती है डिरिवेटिव। डिरिवेटिव भी एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है, फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है, which derives its value from a benchmark, जो अपने वैल्यू कहीं और से डिराइव करती है। अब बोलोगे सर क्या बोले, कुछ नहीं समझ आया हमको, तो एक एग्जांपल देता हूं, गोल्ड बॉन्ड। भाई है तो बॉन्ड, कंपनी लोन ले रही है, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो गोल्ड पे डिपेंडेंट है। सोने की कीमत के हिसाब से इस पे आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। पेट्रो बॉन्ड है तो बॉन्ड ही, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट रेट है पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से डिसाइड होगा। तो मार्केट आप जाओ, आप पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर हो, आप जो खरीदोगे वो सिक्योरिटीज खरीदोगे। सिक्योरिटीज खरीदने का मतलब क्या, तो सिक्योरिटीज मतलब होता है शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड या नोट्स या डिरिवेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जैसे पैसा लगाना लगाओ, अपने फायदे हैं। शेयर खरीदने पर प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, और लोन दोगे अगर कंपनी को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप ही का फायदा है भाई। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो अब इसके बाद आते हैं इसमें कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी जब मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको ये समझना होगा कि ये ऐसी बॉडीज हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है। सेबी कौन है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं और जिनको सेबी ने ये परमिट किया है कि आप ट्रेडिंग को एनेबल करो, आप लोग मार्केट को बढ़ाएंगे। तो ये इंटरमीडियरीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग को यही लोग बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के ये इंटरमीडियरीज या मिडिल मैन होते हैं। अभी सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं और आने वाले समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं सिर्फ यहां नाम मेंशन कर दे रहा हूं। मर्चेंट बैंकर, सिर्फ नाम लिखना है अपने को भी। रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, सिर्फ नाम देखो बेटा और कुछ नहीं। ठीक है, अंडर राइटर, ब्रोकर, बैंकर, पूरा नाम लिखेंगे, बैंकर टू इशू, सिंडिकेट मेंबर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, हम चुनिंदा पढ़ेंगे। तो देखो, पूरे मार्केट का पोस्टमार्टम कर डाले हम लोग कैपिटल मार्केट का आज के दिन में। हमने क्या पढ़ दिया भाई, ये मार्केट ऐसे इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर है, आपको समझ आ गया होगा इन्वेस्टर कौन है। बिकती है सिक्योरिटीज, बेचने वाले कौन है, इंटरमीडियरी है, सेबी के पास रजिस्टर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टॉक एक्सचेंज लिखा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेबी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, और अब ये सारा इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा है, तो जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, where investment is made, तो जिनके पास पैसा जा रहा है, जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हो कि कंपनीज दो प्रकार की है, प्राइवेट और पब्लिक। जो जनता से पैसा दे सके वो पब्लिक कंपनी है, और जो ना दे सके, जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो अगर मैं एक पब्लिक कंपनी हूं, मैं बोलता हूं मैं एक पब्लिक कंपनी हूं, भाई मैं एलिजिबल हूं जनता से पैसा लेने के लिए। पैसा लेने के लिए मतलब उनको सिक्योरिटीज बेचने के लिए, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। तो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में है, मेरा रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में है, मेरा मतलब इस कंपनी का, तो हमारी कंपनी क्या जाएगी, लिस्टेड कंपनी। ठीक, और अगर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहां नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है,
तो हम इसे कहेंगे अनलिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक से पैसा अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेना है तो आपको लिस्टेड कंपनी होना पड़ेगा। और आप जितना अभी सब्जेक्ट पढ़ोगे, मतलब सिक्योरिटीज लॉ, इसमें आपको सिर्फ मतलब लिस्टेड कंपनी से ही होगा, इसके अलावा और किसी कंपनी से नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात अभी तक समझ आई होगी। चलिए पूरा फटाफट रिपीट करो आज जो पढ़े हो। सबसे पहले क्या पढ़े? कैपिटल मार्केट पे फोकस करें। कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिससे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट नॉन रिफंडेबल है, मतलब कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग पाओगे, अब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक, कैपिटल मार्केट जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट, यहाँ पर भी प्रोडक्ट होता है सेल करने के लिए, यहाँ पर भी पार्टिसिपेंट होते हैं। पार्टिसिपेंट कौन होता है? तो जिसकी सिक्योरिटीज या प्रोडक्ट बिक रहा है वो लिस्टेड कंपनी है, बीच में बिकवाने वाला इंटरमीडियरी और खरीदने वाला इन्वेस्टर है। अब आपको मैंने इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पे बता दिया था। इन्वेस्टर वो पर्सन है जो पैसे इसलिए लगाता है ताकि फायदा मिले। तो भाई रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख तक लगाए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इन्वेस्ट करती हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 2 लाख के ऊपर लगाता है, फॉरेन इन्वेस्टर जो दूसरे देश का पर्सन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन, एंकर इन्वेस्टर जो मिनिमम 10 करोड़ तक लगाएगा ही लगाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी के पास रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है भैया जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? तो क्योंकि मैंने बोला कि कोई दिखने वाला सामान तो नहीं है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसी का एक दूसरा समानांतर नाम सिक्योरिटीज होता है। तो आप जब पैसा लगाते हो शेयर बाजार के थ्रू या कैपिटल मार्केट के थ्रू, तो आपका पैसा इस इंस्ट्रूमेंट में लगता है, पीस ऑफ पेपर पे लगता है, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, नोट, डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो मिडिल मैन होते हैं ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, और यही हमारे देश के कैपिटल मार्केट या साफ साफ बोलूं शेयर बाजार को बढ़ा रहे हैं। आपको मैंने सिर्फ नाम दिए, आपको नाम याद रखना। अब इनके थ्रू पैसा जा किनके पास रहा है? तो ये पैसा जा रहा है लिस्टेड कंपनियों के पास। लिस्टेड कंपनियां वो पब्लिक कंपनी है जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है। जब ये रजिस्टर्ड है तभी ये सिक्योरिटीज इनमें इन्वेस्ट हो पाएगी, अदरवाइज ये अनलिस्टेड रह जाएगी और नहीं हो पाएगा। तो आप जो लॉ पढ़ रहे हो सिक्योरिटीज लॉ, ये लिस्टेड कंपनी के हिसाब से पढ़ रहे हो। आप इतना थरोली पढ़िए, अगले लेक्चर में हम लोग नए बेसिक्स पढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे। तब तक भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच।